नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कैंटीन से सामान लेकर आ रहा था परिवार। हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर पेड़ से टकराई कार के उड़े परखच्चे, 4 घायल। नैनीताल जिले में हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर शुक्रवार 6 अक्टूबर को भयानक हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में मौजूद 4 लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे। बद्रीनाथ हाईवे बिहरी में दर्दनाक हादसा, टेम्पो ट्रैवलर और बाइक की भीषण टक्कर, 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। चमोली के बिरही में एक टेम्पो ट्रैवलर और एक बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है। बाइक पीपल कोटी से चमोली की ओर जा रही थी। बाइक टेम्पो ट्रैवलर को ओवरटेक कर रही थी। इस दौरान हादसा हुआ। हादसे में मृतक 2 बाइक सवार पुलिसकर्मी हैं और एक स्थानीय युवक है। ऑपरेशन स्माइल ने बेघर हुए भाई बहन को परिवार से मिलाया। ये है मासूमों की दर्द भरी कहानी। घरेलू विवाद बच्चों को अनाथ कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य चौपट करने के साथ ही उनसे घर बार छुड़वा दे रहे हैं। ऐसा ही मामला हरिद्वार में सामने आया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने ऑपरेशन स्माइल के तहत ऐसे ही 2 छोटे भाई बहन को उनके परिवारों से मिलवाया। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर। नैनीताल में 8 अक्टूबर को जागरूकता रैली। आमतौर पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग नहीं दिखाई देती। इसके चलते वो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। इसमें से एक स्तन कैंसर भी है। ब्रेस्ट कैंसर को नजरअंदाज करने पर उनकी जान तक चली जाती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है, जो बेहद चिंता की बात है। इसी कड़ी में ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता को लेकर नैनीताल में 8 अक्टूबर को रैली निकाली जाएगी। इस रैली में देश के जाने माने ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। रामनगर में चोरों ने मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ा, हजारों की नकदी पर किया हाथ साफ। क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बीते हफ्ते रामनगर के भवानीगंज स्थित मुख्य चौराहे पर अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं अब ताजा मामला घास मंडी से सामने आया है। यहाँ चोरों ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही फुटवेयर दुकान का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया है। 18 लाख का स्मार्ट शौचालय बना शोपीस, तकनीकी जानकारी नहीं मिलने के कारण पड़ा बंद। उत्तराखंड में किस तरह से सरकारी पैसे की बर्बादी की जाती है, इसकी एक बानगी यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव बड़कोट दोबाटा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 18 लाख रुपए की लागत से बना स्मार्ट शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। 6 सालों से ये स्मार्ट शौचालय किसी के काम नहीं आ रहा। जोशीमठ भू धसाव, केंद्र से उत्तराखंड को मिला 1578.6 करोड़ का पैकेज। पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उत्तराखंड दौरे से पहले राज्य को जोशीमठ भू धसाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1578.6 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। वैसे राज्य सरकार की तरफ से 1845 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। राहत की खबर, हल्द्वानी में डेंगू के मामले में आ रही कमी, लेकिन ना करे लापरवाही। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी में सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां डेंगू के मामले में कमी आई है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। 12वीं की छात्र को सहपाठी छात्र ने बनाया हवस का शिकार। तबीयत खराब होने पर परिजनों को चला पता। हरिद्वार में एक छात्र को उसके सहपाठी ने होटल में ले जाकर हवस का शिकार बनाया। छात्रा की तबीयत खराब होने पर परिजनों को घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में आरोपी छात्र के खिलाफ तहरीर दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच तेज कर दी है। रुद्रप्रयाग का आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद, 3 साल की बच्ची की ली थी जान। रुद्रप्रयाग का हमलावर गुलदार पकड़ा गया है। इस गुलदार पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। आखिरकार ये गुलदार पिंजरे में फंस गया। अभी पता लगाया जाएगा कि ये वही गुलदार है जिसने बच्ची की जान ली थी। शासन के अधिकारियों को जिलाधिकारियों को बैठक में बुलाने से पहले लेनी होगी अनुमति, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। उत्तराखंड में सभी जिलों के जिलाधिकारी आए दिन शासन की बैठकों में व्यस्त रहते हैं, जिससे जिले के काम प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में अब शासन के अधिकारियों को जिलाधिकारियों को बैठक में बुलाने से पहले अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हल्द्वानी में ट्रेंचिंग ग्राउंड की दुर्गंध से लोग परेशान, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हल्द्वानी ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े की दुर्गंध से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। वहीं आसपास के लोगों ने कूड़े से बीमारी फैलने की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द कूड़ा हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सीएम धाम ने हरिद्वार में गुरु स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से लिया आशीर्वाद, कहा यूसीसी का काम लगभग पूरा, जल्द करेंगे लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम में शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2023
और ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को लेकर तमाम जानकारी भी दी। अवैध कैसीनो देवभूमि की फिजा को कर रहे अशांत संचालन पर कांग्रेस हमलावर, बताया सत्ताधारी नेताओं की संलिप्तता। उत्तराखंड में अवैध रूप से कैसीनो का संचालन होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही मामलों में सत्ताधारी नेताओं की संलिप्तता की बात कही। पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। 7वीं क्लास की छात्रा को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर रेप करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। युवक ने नाबालिग को एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस ने किशोरी को जहां से रेस्क्यू कर युवकों को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। हिंडोला खाल में गुलदार ने किया लड़के को हमला, बहन की बहादुरी से बची जान, 3 अस्पतालों में 12 घंटे तक नहीं मिला इलाज। उत्तराखंड में गुलदार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। टिहरी जिले के हिंडोला खाल में गुलदार ने घर के पास से 10 साल के लड़के को उठा लिया। लड़के की बहन के शोर मचाने पर गुलदार उसे छोड़कर भाग गया, लेकिन इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 3 अस्पतालों में कई किलोमीटर की दौड़ के बाद भी 12 घंटे तक घायल लड़के को इलाज नहीं मिल पाया। हरिद्वार बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा में पहुंचे सीएम धामी, कार्यकर्ताओं के तलवार लहराने पर हुआ हंगामा। हरिद्वार में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी अभियान के तहत बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के समापन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर पहुंचे। उत्तरकाशी हिमस्खलन, 1 साल बाद मिले बेटे के शव को देख बिलख उठे परिजन, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डालना 2 चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन में लापता निम के प्रशिक्षु पर्वतारोही का शव 1 साल बाद बरामद हुआ। शव की पहचान नौसेना में नाविक विनय पवार के रूप में हुई। 1 साल बाद बेटे के शव को देख परिजन बिलख पड़े। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे सीएम योगी, केदारनाथ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। शाम को वे देहरादून पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार को वह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के बाद शाम को ही योगी केदारनाथ धाम जाएंगे। वहीं 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वह वापस लखनऊ लौट जाएंगे। देहरादून, राहुल गांधी के अभद्र पोस्टर को लेकर कांग्रेस में उबाल, कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा का पुतला दहन। भाजपा की ओर से राहुल गांधी का अभद्र पोस्टर जारी करने को लेकर देहरादून में भी कांग्रेस में उबाल बना हुआ है। रानी पोखरी कांग्रेस मंडल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भाजपा का पुतला दहन कर रोष जताया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।